इट इज एफर्टलेस इन हर, आपको उसको ट्रेन नहीं करना पड़ता। स्कूल में थे, you know, I was playing this hoity-toity girl, he was like this spoiled rich brat। कोई डाइट वाइट की जरूरत है क्योंकि सब कुछ हमारे कल्चर में इतना वेल बैलेंस्ड है। डाइट की बातें मुझसे तो आप लोग करो मत। रिकॉर्ड्स बनते ही इसलिए ताकि वो तोड़े जा सके। He knows my weak points, he knows everything। एली हमेशा से ही सुंदर रही है। 2-3 days later that Himanshi is there। फिर तुमने बोला क्या यार फिर से झेलना पड़ेगा। सत श्री अकाल जी, मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ एंटरटेनमेंट सब तो ਵੱਧ ਮਿਲਣ वाला है वो म्यूजिक के जरिए है। और म्यूजिक वीडियोस की बात आए, हिमांश ना आए तो हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं। और इस बार तो हेली भी हैं। वेलकम टू ABP गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर। मैं ना हेली मैं ना आज हिमांश को बोल रहा था कि हिमांश एकदम जैसे ना होता ना कि कॉलेज से पास आउट होके आज ही बैंक की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वैसे लग रहे हैं ना। मैंने इसको सुबह बोला कि ऐसे लग रहा है कि तू वापस मतलब 10 साल और यंगर। व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम 10 years ago, he still looks the same। बिल्कुल। हिमांश क्या खाते हो यार, बेसिकली हमें भी बताओ। वो नहीं बताएगा। नहीं, वही खाना खाता हूँ, दाल सब्जी। नॉन वेज नहीं खाता हूँ अभी, तो शायद एक वो प्रोबेबली कुछ एक असर पड़ गया हो। पंजाबी ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਕੜ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਾਲ ਸਬਜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? I think I don't understand half of the things, but I will try। हाँ, उन्होंने कहते हैं नहीं खाता है। अब मैं नॉनवेज इसलिए आई थिंक एक सेल्फ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस हो गई है फॉर द एनिमल्स। शायद ये अवेयरनेस मुझ में पहले नहीं थी। और मैं ऑनेस्टली आज भी किसी को जज नहीं करता। मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स आज भी खाते हैं। तो इट इज टोटली अप टू देम एंड इट इज देयर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टू यू नो ईट इट और नॉट टू ईट इट। बिल्कुल। मुझे लगा थोड़ा कि नहीं खाना चाहिए अब मुझे। और अगर आपके जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो भी है, जैसे आपने बोला आप भी कम कर रही हो, आपका रीजन क्या है? I have been a vegetarian all my life, so I think I second that। I mean, more than vegetarian also I try to balance it in a way that I love Ayurveda, I love reading about it, I love balancing the doshas of the body। मतलब you know, so अभी ये मेरा last 1.5 years से चल रहा है that I've been reading up a lot, and I think our culture is extremely rich। Our food habits have been always rich, nutritious। If you just stick to the roots ना, I don't think हमें कोई डाइट वाइट की जरूरत है क्योंकि सब कुछ हमारे कल्चर में इतना वेल बैलेंस्ड है that if we just follow it and stick to it। डाइट की बातें मुझसे तो आप लोग करो मत। बाय द वे, आप लोगों का जो गाना आया मेरी तरह, सबसे पहले तो वो कॉम्बिनेशन, अब मैं कह सकता हूँ हिमांश तो बस लाइक उसमें तो 20 साल छोटा लग रहा है ये लड़का, ठीक है। और इधर और नहीं, सच बोल रहा हूं मैं। और ये इस बात को हेली भी अग्री करेंगी। हेली, उसमें क्या लुक निकल कर आया, बिल्कुल डिफरेंट सा लुक, और जो कॉम्बिनेशन निकल के आया वो कैसा था शूट करते वक्त? So I think हमने I mean, I've said this so many times that shooting with him again only like after 10 years was very exciting। और of course हमने जो roles पहले play किए थे एक दूसरे के साथ, those were like teenage, it was a teenage drama। school में थे, you know, I was playing this hoity-toity girl, he was like this spoiled rich brat। So what we did now is completely opposite। Also we've evolved so much as actors, as individually, as people, as a human being। I mean, he's evolved so much। I saw the spiritual side of him, I saw so many good things, and I took back so many good things from him। And shooting with him was again very special। It took us back to where we, you know, actually started from, and he holds a very special place in my heart because he's my first co-actor। He knows everything, मतलब he knows my weak points, he knows everything, you know, because हिमांश अब बता दो कि आखिरकार कौन सी लड़ाई हुई, ऐसी कौन सी लड़ाई हुई थी जिसके कारण 10 साल आप लोगों ने एक साथ काम नहीं किया? ऐसी कोई लड़ाई? हम तो फ्रेंड्स थे भाई, किसी ने हमें कास्ट नहीं किया ना। हम तो सीजन 2 का वेट कर रहे थे, हमसे लाइक सीजन 2 कब आएगा।
या इन्होंने इतना लेट किया कि बट आई एम ग्लैड फाइनली यू नो हम दोनों को कास्ट किया, साथ में कास्ट किया, कुछ प्लान किया। और ये डेफिनेटली लाइक हेली सेड, मैं तो यार इतना साल हो गए हम लोगों को साथ में काम करते हुए, और हम दोनों की जितनी जर्नी में हम लोग इवॉल्व हुए हैं, ये हम एक दूसरे के साथ मिलके या उसके साथ काम करके ही समझ पाते। तो ये प्रोफेशनली व्हेन वी मेट ईच अदर ना, तो वो 10 साल का एक जो जर्नी का जो ग्रोथ है, या जितना हम लोग अपने आप को तराश पाए हैं, वो वी सॉ इनटू ईच अदर। और मुझे इनफैक्ट खुद हेली के साथ में इस बार काम करके ये मैं एक चीज से आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी लुकिंग एट हर। आई वाज इन ऑ कि यार शी इज एफर्टलेस, अमेजिंग, एक बारी में वन टेक कर रही है। एंड व्हाइल शूटिंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स देयर आर एक्टर्स एंड everybody makes an attempt, but it is effortless in her. आपको उसको ट्रेन नहीं करना पड़ता। और जब हम अपनी पीछे की जर्नी में जहाँ पे जाते, जहाँ पे मैंने भी अपने आप कुछ ना कुछ अपने आप में तराशना शुरू किया, एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो ये सारी चीजों से नाउ आई फील दैट यू नो इट्स गुड दैट हाउ वी हैव कम अक्रॉस अगेन इनटू ईच अदर्स लाइफ जर्नी एंड हाउ वी स्टार्टेड, क्योंकि हम दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो है एक्टिंग, और हम उसके जरिए मिले थे। और आज हम वापस इस गाने के यू नो थ्रू हम वापस मिल पाए और हमें वापस वो मौका मिला। बिल्कुल। आई एम ग्लैड मेनी, इट्स अ विजुअल ट्रीट फॉर सो मेनी ऑफ द पीपल जिन्होंने हमसे है लाइव, जो चैनल बी पे हमारा शो आता था, अगर उसे फॉलो किया है तो ये उनको डेफिनेटली एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट में ले जाएगा, जैसे वो मेरी लाइफ में शूट करके आया हेली के साथ। बिल्कुल, और वो जो सारा माहौल है वो कहीं ना कहीं इस गाने में बना। बट मैंने सुना कि शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ था कि कुछ आप इंजर हो गए, हेली ने रेस्क्यू किया, वैसे से वैसा मोमेंट भी क्रिएट हुआ कुछ? आई थिंक बोल बोल, मेरी तारीफ कर तू। वो क्या होता है ना, ये कुछ ऐसी एक चीज है जो बहुत ही कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें ये एक्सपीरियंस मिलते हैं कि जहाँ उनकी एक्टर को एक्टर एक डॉक्टर भी है। तो यू नो कई छोटी छोटी ऐसी मिसहैप्स होती रहती है अगर सेट पे, तो उस मिसहैप के लिए हमें अलग से डॉक्टर को फीस दे के नहीं बुलाना पड़ा। हमारे पास में हेलीकॉप्टर वाला ऑन सेट अवेलेबल थी, और सब मैं तो देखे गलती से घायल हो गया। हुआ क्या था? नहीं तो there was a sequence जहाँ पे दिखाया कि he is walking on glass, तो obviously वो sugar bottle होती है, sugar glass होता है, it's not real glass, but in that he got injured, so it's I mean like anyone would do, as a friend also, doctor तो second बात है, but like as a friend also obviously I rushed to his rescue and I just did the first aid that I could with my knowledge whatever I have। यानी कि लाइक वो जो कांच था, वो कांच हिमांश तक पूरी तरह ना पहुंचे, इसके लिए हेली एकदम ढाल बन के खड़ी थी, है ना हिमांश? क्या बात है। वैसे लाइक जब हम इस तरह के काम करते हैं, स्पेशली जब शुरुआत होती है साल की, तो उसको लेकर सब हर कोई कहता है यार अच्छी ही शुरुआत हो। तो आप लोगों की शुरुआत लाइक इस गाने से हुई है, तो अभी तक कैसा रिस्पॉन्स आया, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? काफी रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं जितने मैं देख रहा था, और साल की बिगनिंग है तो बिगनिंग में ही कुछ नए रिकॉर्ड सेट किए जाते हैं, जो आगे रिकॉर्ड्स बनते ही इसलिए ताकि वो तोड़े जा सकें। और ये पूरा साल मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इस गाने से शुरू हो रहा है इन द म्यूजिक सिंगल्स, और आप पूछ सकते हैं साल कई सारे गाने डेफिनेटली और प्लेस्ड अप होंगे, राइट फ्रॉम जुबिन्स जनवरी भी चल रहा है इस समय टीज पे, दे प्लान टू रिलीज सो मेनी ट्रैक्स। उसने भी इस चीज की है कि इस साल की शुरुआत का सबसे पहला गाना हम दोनों का रहा, और साथ में जुबिन एंड पायल देव, यू नो दे हैव संग इट अमेजिंग, द नेशन लव्स देम बोथ। और भूषण जी प्रोड्यूस करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी और उसकी रीच और जिस एस्थेटिक से वो क्रिएट किया जाता है, आई don't really need to say much about it. Everybody knows the quality of work and the quality of good songs they keep giving us every year, whether I am an actor or whether I am like following them as a listener. बहुत सारे गाने आ रहे हैं आज की डेट में, और out of which they are creating some wonderful tracks in the year. इस बार ये गाना पहले आपको जुबिन ने सुनाया या किस तरह से पिच हुआ आपके बाद? क्योंकि I heard the track from Shivam, और Shivam told me that Bhushan ji ka this is one of the favorite tracks.
and he's really looking forward to this track in the year. So he wants you to do the song. और मुझे simply बस जब भी ऐसा कुछ भरोसा दिखता है और faith दिखता है भूषण जी के अंदर towards me and towards whatever I can contribute with as an artist, तो मुझे अच्छा लगता है बहुत. एक बहुत proud feeling भी होती है अंदर से, because I started from the film which is produced by them. So every year it is a thing in me. 8 साल हो गए उस फिल्म को, है ना? Exactly. Recently completed 8 years. Exactly. So मुझे भी बहुत अच्छा लगता है to every year if I do something for him, he should also feel ना कि उनको भी अच्छा लगता है कि हर बारी आपको कुछ अच्छा देखने को, और as an artist मैं भी कहीं different तरह से as an artist contribute कर पा रहा हूँ. बिल्कुल. तो मेरी तरह was one of the same projects जो मेरे पास पहुंचा, and I hope वो audience को अच्छा लगे to whichever I can contribute. So हेली, आप पिक्चर में कैसे आई? क्योंकि आपको आते ही पता लग गया था कि हिमांशु होने वाले हैं इस गाने में आपके साथ? No, first I got the song. They told me 2-3 days later that Himansh is there. फिर तुमने बोला क्या यार, फिर से झेलना पड़ेगा. No, I was like, finally, someone got the right pairing, I was like, finally, we are doing this after 10 years. So I immediately texted him. I said, गाना कर रहे यार हम लोग एक साथ after 10 years. So तो कुछ चीजें कहना डेस्टिनी बनाती है ना? और आपको वो टाइम याद है जब आप दोनों फर्स्ट टाइम सेट पे गए? लाइक इस बार इतने साल बाद, 10 साल बाद जब सेट पे मिले, क्या माहौल था? वो दिन याद है दोनों को? We were back. We were like teleported to like 10 years back. Same feeling, same situation. Not the same. Yeah. Like only we knew each other. I mean, for me, the rest of the cast, so the rest of the crew was new, except for the DOP. I worked with him earlier. So, but meeting him was like, again, we got teleported back to our show, and everything. We just started talking about those days. We started reliving all those moments. But of course, there's a difference now. We've evolved as performers. There's a lot of depth in the craft. So I was observing him also. I was observing him as a person also. He's evolved beautifully. So वो सारी चीजें तो है, लेकिन हम फिर भी obviously 10 years back की जो बातें हैं, जो मस्ती थी, जो there were so many things that we've done together, from opening the bank accounts से लेके हाँ मतलब हम कैसे बताऊँ यार, the production had literally adopted us. So everything we've done together. हम इतनी डांट भी खाते थे, मतलब क्या अभी क्या बताऊं यार. some days it used to be good for me, some days were good for him. We've done good acting, bad acting, we've done it all. क्या बात है. और हिमांश ने ऐसे देखते तो नहीं बोला, जैसे अक्सर लड़के बोलते हैं जब भी किसी पुरानी दोस्त को 10 साल बाद मिलते हैं, बोलते अरे यार तू तो और भी सुंदर हो गई है. हिमांश मेरे को एक्चुअली ये she's been connected, तो मेरे साथ वो बीच में हम लोग भी मिलते रहते थे, और नॉट नेसेसरी कि बहुत ज्यादा मिलते थे, बट आवर फेयर मीटिंग्स, एंड हम जब भी मौका मिला, कभी रेस्टोरेंट में या कभी कहीं बाहर घूमते या किसी कॉमन फ्रेंड की पार्टी में कहीं भी बैंग इनटू ईच अदर. एली हमेशा से ही सुंदर रही है, चाहे वो उसका डे 1 हो, हमसे है लाइफ. But now she's evolved and she looks even more gorgeous and beautiful on screen. Nevertheless, I follow her Instagram, social media post. तो ये मैं उसे बार-बार बोलूंगा तो मुझे पता है, मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं. She is, and it's in her. If you see my channel, we show. I don't think मुझे अब ऐसे लगता है मतलब लोग मुझे फॉलो कर रहे थे for my fashion. Oh, okay. This was what I was wearing 10 years ago. It's been consistent since then that she had वो हमेशा से बहुत एक amazing way में ready होके, and she loved, I think, makeup, and she loved all the outfits. तो वो हमेशा, I think, उस समय से she's been consistent with all that, and to how she's carrying herself now, it is amazing. बिल्कुल. तो इस बार भी हिमांश, जैसे आपके जुबिन के साथ पहले भी जो गाने रहे हैं बहुत कमाल के रहे हैं, राइट? जब भी आप उनके साथ आए हो, इस बार भी वैसा ही जो 90s वाला जो फ्लेवर है ना, जो अक्सर जुबिन के गानों में देखने को मिलता है. हाउ डू यू फील अबाउट इट कि ये कहीं ना कहीं आपका भी ना सिग्नेचर बनता जा रहा है कि हाँ, जुबिन और हिमांश एक साथ आ रहे हैं तो कुछ ऐसा फ्लेवर आएगा?
Yeah, actually, you know, this combination is Bhushan ji's thing of looking at both of us, क्योंकि ये शुरुआत भी उन्होंने की है, आज ये हम इस बारे में बात कर पा रहे हैं. You know, it's a combination, but he had planned it. Initially, in the beginning, I had no clue कि ये कैसा होगा या किस तरह से ये आगे जाएगा या किस तरह shape up करेगा. But it's beautiful how it's turning out to be. बहुत बड़ा एक almost मैं ये देखता हूँ कि people are really looking forward to it now. Exactly. Initially जब ये आया था तब ये सिर्फ हिमांश का होता था या जुबिन का होता था, but now whenever I look at the collective comments from सब लोगों से मैं सुनता रहता हूँ, तो हमेशा वो इस तरह देखते हैं कि you know they are back again, वो दोनों वापस एक साथ आ रहे हैं, तो वापस कुछ धमाकेदार होगा. जैसे वफा नाराज साई, बेवफा तेरा मुस्कुराना, मैं जिस दिन सुपर हिट ट्रैक्स रहे हैं, दिल गलती कर बैठा है, ये सारे गाने पिछले साल आई थिंक बहुत ही इन्होंने धूम मचाई है. नंबर्स बढ़े रहे, ऑडियंस रिएक्शन काफी बड़ा रहा और बहुत सेलिब्रेट किया गया इन गानों को. सो इट्स अ गुड थिंग कि हम वापस उस तरह से अब आ पाए और वापस हमें ये मौका मिला. आई होप आगे ये जितना बड़ा बनता जा रहा है, वी लिव अप टू इट और हम पूरी तरह से यू नो ऐसे कंसिस्टेंट. बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस गाने को बहुत सारा प्यार मिलता रहे. और साल 2022 के लिए क्या क्या प्लान्स हैं दोनों के? 2022 has just started and I think it started on a very beautiful note. But apart from that, I mean COVID third wave is still around, so I think वो भी precautions लेने हैं. We don't have to be like all out till it settles, and I'm hoping it should settle very very soon. So after that, let's see. There are certain things, but when it comes, it comes. All right. और हिमांश, फिर बूंदी रायता का रैप अप हो गया है फाइनली उसी के सेट पे, और क्या क्या प्लान्स है 2022 के लिए? फाइनली उसका रैप तो हो गया है. वी हैव रैप्ड द फिल्म. काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और हम पिछले साल बार मिलते रहे और मैं कोशिश करूंगा कि हम इस साल उसी रोटेशन, इनफैक्ट उतनी रोटेशन उससे और ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिले हम. सो मेरे कलेक्टिव एफर्ट्स यही रहेंगे टू कम बैक एंड यू नो बी देयर फॉर एवरीबॉडी वाचिंग, एंड आप सभी लोगों से, अपने जितने जर्नलिस्ट हैं उन सब से भी इसी बहाने मिलता रहूं. Hopefully just God is blessing with the same love, तो बरकरार रहेगा ये प्यार. Wish you all the best. साल 2022 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए और इस गाने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. Thank you so much. Thank you. Take care. ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून.